नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल एकेडमी में। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला का कुछ पार्ट हो चुका है, कुछ शेष जो बचा है वो उसका वर्णन आज हम करेंगे। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन हमारे छूट गए थे पिछले वीडियो में, उसको देखते हैं हम। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छत्र, त्रा, ज्ञ और स्रा। छत्र का निर्माण का और सा से होता है, जिसमें का आधा होता है और सा पूरा। त्रा का निर्माण ता और रा से होता है, जिसमें ता आधा और रा पूरा होता है। और ज्ञ का निर्माण जा और या से होता है, जिसमें जा आधा और या पूरा होता है। और स्रा का निर्माण सा और रा से होता है, जिसमें सा आधा और रा पूरा होता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और कुछ हमारे जो वर्ण हैं उसमें अलग से स्पेशल उनका अलग से नाम दिया जाता है और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ला को हम पार्श्विक कहते हैं, क्योंकि ला का उच्चारण करते समय जीभ जो हवा है मुख से निकलती है वो जीभ के दोनों बगल से निकलती है, तो इस कारण से ला को पार्श्विक कहते हैं। और रा को कहते हैं वर्ष या लुंठित या प्रकंपित। रा के ये 3 नाम हैं। लुंठित रा को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रा को हम बोलते हैं तो जीभ काफ़ी लुढ़कती हुई जाती है हमारी, अचानक से लुढ़क जाती है, इसलिए रा का नाम लुंठित है। और हा को स्वर यंत्री कहते हैं। साथ ही हा हमारे हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण भी है। हा को हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कहते हैं। और 2 वर्ण हैं या और वा, इन दोनों को अर्धस्वर कहते हैं। अब हमारा शेष बचा है व्यंजनों का उच्चारण। हम देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण किस किस व्यंजन का कहाँ से किया जाता है। उच्चारण के स्थान 6 हैं, और यदि कुल उच्चारण स्थान देखे जाएं तो 9 हैं। व्यंजनों का उच्चारण देखते हैं। सबसे पहले कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। कंठ से का वर्ग जो है पूरा, उस सभी का उच्चारण कंठ से किया जाता है। का, खा, गा, घा, इंघा, इन सभी का उच्चारण कंठ से किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो कंठ से आती है। अगला है तालु। जो हमारे मुख का ऊपरी भाग है उसे तालु कहते हैं। इसमें चा वर्ग पूरा आता है, चा, छा, जा, झा, या। और या और सा, इनका उच्चारण भी तालु से किया जाता है। आगे मूर्धा तालु से थोड़ा आगे और जो दांत से पीछे का स्थान होता है उसे मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से हमारा पूरा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। और सा षटकोण का, और री और रा, इनका उच्चारण भी मूर्धा से किया जाता है। आगे है दंत। जब ता वर्ग है जो इसके सभी वर्णों का उच्चारण दंत से किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो दांतों में छूती है। ता, था, दा, धा, ना, ये सभी वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। साथ ही सा और ला, इन दोनों वर्णों का भी उच्चारण दंत से ही किया जाता है। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ से जो पा वर्ग है
इसके सभी वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। पा, फा, बा, भा, मा। इन सभी का उच्चारण करते समय हमारे जो ओंठ हैं दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अंत में जो नासिका, सभी जो पांचों वर्ग हैं उनके जो पंचमाक्षर है उनका उच्चारण नासिका से भी होता है। जैसे का वर्ग का इंगा, चा वर्ग का या, और टा वर्ग का अणा, ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा। इन पांचों वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन मिलाकर ये 52 वर्ण होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी वर्णमाला समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में।